कर चुके हैं संविधान के प्रमुख भाग की। आज करते हैं चर्चा राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति क्या होता है। सबसे पहले राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 इसके तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 74 स्पष्ट राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा। राष्ट्रपति की शक्तियां अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 तथा अनुच्छेद 74 स्पष्ट को मिलाकर स्पष्ट होती है। एक गणतंत्र होने के नाते भारत में एक राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाएगा। अस्पष्ट रूप से राष्ट्रपति का पद फ्रांस से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने योग्य बात है कि राष्ट्रपति का पद कौन से देश से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। शक्तियों की तुलना में सम्मान प्रतीक इमरजेंसी लाइट के समान होता है। और यूएसए का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। यह पद शक्ति एवं सम्मान दोनों का प्रतीक होता है। राष्ट्रपति का शासन का अध्यक्ष होता है। और ब्रिटेन का क्राउन, अब देखिए ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होता है, ब्रिटेन का क्राउन या राजा ये वंशानुगत के अनुसार चलता है। देखिए वंशानुगत के आधार पर नियुक्त किया जाता है। यह सिर्फ सम्मान का प्रतीक है। यह पद अलंकारिक होता है, मतलब ब्रिटेन में राष्ट्रपति का पद अलंकारिक होता है। वैसे राष्ट्रपति होता नहीं है, केवल राजा के अनुसार चलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता। अब देखिए अनुच्छेद 58 में कितने वर्ष का होना चाहिए, क्या पद क्या किया हुआ होना चाहिए, ये सब देखते हैं। अनुच्छेद 58 के तहत देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, मतलब 35 वर्ष पूरी कर चुका हो और भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, पागल या दिवालिया न हो और लाभ के पद पर न हो, मतलब किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का लाभ कमाते हुए नहीं रहना चाहिए। तो ये योग्यताएं हो गई इसकी। लाभ के पद की व्याख्या संविधान में नहीं है। लाभकारी पद सरकारी नौकरी पर न हो। विशेष, अब देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों की 35 वर्ष होनी चाहिए। विशेष में ये बात है कि क्योंकि राष्ट्रपति में तो बता नहीं सकते, तो विशेष में बता सकते हैं इसको। और 33 वर्ष राज्यसभा का सदस्य, विधान परिषद सदस्य इनमें होनी चाहिए। और 25 वर्ष लोकसभा का सदस्य, विधानसभा का और पीएम का और मंत्रिपरिषद का, मंत्री और मुख्यमंत्री, इनका पद 25 वर्ष होना चाहिए। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आयरलैंड से लिया गया है। देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, ये इस अनुच्छेद 54 के तहत पढ़ेंगे हम। और ये निर्वाचन मंडल किससे लिया गया है, आयरलैंड से। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभा का निर्वाचित सदस्य क्या है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। और राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। नोट 70वें संविधान संशोधन 1992 के से दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 55 में आती है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया तथा अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है। केवल निर्वाचन मंडल ही होता है, मतलब राष्ट्रपति किस प्रकार से तैयार किया जाता है और इसमें निर्वाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, अनुच्छेद 55 में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति को निर्वाचित घोषित करने के लिए 50% से अधिक मत प्राप्त होने चाहिए। यदि प्रथम वरीयता पर 50% मत प्राप्त नहीं होता है तो दूसरी वरीयता पर निर्वाचित घोषित किया जाता है।
वरीयता का मतलब है, जैसे मान लो 2 खड़े हो रहे हैं तो उनमें से 50% से अधिक वोट आएगा तो वो राष्ट्रपति बनेगा। और यदि 50% दोनों बराबर, 50% भी नहीं आता है, दोनों के मतलब 3-4 खड़े हो गए तो 50% भी मत नहीं आता है तो दूसरी वरीयता के आधार पर उसे घोषित किया जाता है। नोट, ऐसी स्थिति कब पैदा हुई? 1969 में बनी जब वीवी गिरी को दूसरी वरीयता के आधार पर निर्वाचित घोषित किया गया 50.2% से। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। भारत में 5 वर्ष होता है। यूएसए में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। जो एग्जाम्पल के लिए जो बाइडेन थे उनका 4 वर्ष का कार्यकाल था केवल। और अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति चुना जाता है बस केवल। और भारत में कितनी बार भी चुने जा सकते हैं। अमेरिका में ये नियम है कि एक जो व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन गया उसको दोबारा राष्ट्रपति नहीं चुना जाता है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्चुनाव की योग्यता। देखिए, पुनर्चुनाव का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी राष्ट्रपति की मृत्यु या पद रिक्त की स्थिति हो जाती है तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये अनुच्छेद 65 के अनुसार आती है ये बात। और अनुच्छेद 57 के अनुसार तो केवल राष्ट्रपति के पुनर्चुनाव की योग्यता ही है। और राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर 6 माह या 180 दिन के अंदर चुनाव करवाना आवश्यक है। नेक्स्ट टॉपिक, चुनाव निर्धारित समय पर ही होगा, यह अनुच्छेद 62 में है। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव निश्चित समय के अंदर मतलब 6 माह या 180 दिन के अंदर ही होगा, ये बात अनुच्छेद 62 के अनुसार आती है। और यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद के रूप में कार्य करता है। ऐसी स्थिति एक बार तब बनी जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु तथा उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने त्यागपत्र दे दिया। तब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य किया। जब ऐसी स्थिति बनती है तो नया राष्ट्रपति शेष कार्य के लिए न बनकर पूरे 5 साल के लिए बनता है। अब देखिए, राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तथा उपराष्ट्रपति उसे लोकसभा के अध्यक्ष को सौंप देता है। मतलब तुरंत उसे लोकसभा के अध्यक्ष को सौंप देता है, ज़्यादा समय तक नहीं रोका जाता है। अन्यथा राष्ट्रपति उस कार्य को उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में माना जाएगा, इसीलिए जल्दी लोकसभा के अध्यक्ष को सौंप दिया जाता है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं आती है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की पद की शपथ कौन दिलाता है? देखिए, राष्ट्रपति के पद की शपथ एससी का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद की शपथ एससी का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ये बात पूछी भी जा चुकी है पेपर में। और देखिए, एक बात बता देता हूँ, कल DFCCIL का पेपर हुआ था तो उसमें हमारे पढ़ाए गए नोट्सों में से मूल अधिकार किस देश से लिया गया है ये क्वेश्चन आ गया है। तो आप ध्यान लगाकर पढ़ते रहिए, क्योंकि सभी चीज़ इसी कॉपी में है, तो आप पढ़ते रहिए। हर एक चीज़ लिखी हुई है, तो आप इसी के साथ आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और लोगों को भी नोट्स बनाने का मौका दे सकते हैं। तो ये आप सबके हाथों में है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है अनुच्छेद 60 का तो हो गया था। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तथा नोट संविधान के परीक्षण तथा संरक्षण का परीक्षण की शपथ लेता है। देखिए दोबारा, राष्ट्रपति संविधान के परीक्षण, संरक्षण तथा परिरक्षण की शपथ लेता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 अर्थ बहुत बड़ा दोष लगाने का आधार जब राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण या कब्जा किया जा रहा हो। संविधान का अतिक्रमण या कब्जा किया जा रहा हो। नोट,
राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। महाभियोग एक सबसे पहले जिस सदन मतलब लोकसभा हो या राज्यसभा, यह प्रस्ताव लाना है, उसके 1/4 सदस्य को इस प्रस्ताव को लाने की लिखित मंजूरी होती है। दूसरा, तत्काल संसद का सत्र बुलाया जाता है। नोट, महाभियोग प्रस्ताव एक सम सत्र में पारित होना चाहिए। अब देखिए, और चौथी बात है इसकी, जिस सदन में यह प्रस्ताव लाया गया है उसके 2/3 सदस्यों द्वारा इसे पारित करने के लिए यह प्रस्ताव दूसरे सदन में लाया जाता है। ये चीज़ नहीं है, ये ऐसे ही पेज संख्या है ये, तो बाकी आप समझदार है कि ये पेज संख्या है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। चौथी बात है, दूसरे सदन में राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने की आज्ञा दी जाती है। यदि दूसरे सदन में भी यह प्रस्ताव 2/3 से पारित हो गया हो तो राष्ट्रपति को उसी दिन से पद से हटा हुआ माना जाता है। इस प्रकार महाभियोग लगाया जाता है। नोट, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए, किस राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया, तो ऑप्शन में दे दिए अब्दुल कलाम हुए, आज राजेंद्र प्रसाद हुए, ये ऑप्शन दे दिए, और एक ऑप्शन में दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो फिर आप क्या करोगे, इनमें से कोई नहीं का उत्तर आएगा। वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह को 16-17 राष्ट्रपति है, तो कल इनके बारे में बात करेंगे, भारत के प्रमुख राष्ट्रपति। तो आप कल के लिए बने रहिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी नोट्स बनाने का मौका मिले। और आप भी लाइक और एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस कर दे। और इसी के साथ हम पूरी पॉलिटी पढ़ेंगे तथा बीच बीच में जो भी पेपर लगेंगे उसका एनालिसिस भी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं करवाने वाला हूं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहिए और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर अवश्य कर ले। थैंक यू, धन्यवाद।